ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन एजेंट, ड्यूटीज लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। ठीक है सर। तो अब उसमें जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो ड्यूटीज लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट में हमने पहले 3 कर लिए थे। ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स, यदि प्रिंसिपल ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो सबसे पहले वैसा कुछ नहीं दिए हैं तो सेकंड ऑर्डर में कस्टम्स, कस्टमरी प्रैक्टिस। ठीक है। सेकंड, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, ये भी कर लिया था। एंड ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, सही सही अकाउंट्स देने की ड्यूटी बनती है। Let us come to the fourth duty, that is agent's duty to communicate with the principal। यदि एजेंट को किसी भी काम के दौरान जो एजेंसी में उसको मिला है उस काम के दौरान कुछ गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत फील होती है, तो उसकी ड्यूटी है कि सबसे पहले वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करे विद द प्रिंसिपल और उसके इंस्ट्रक्शंस ऑब्टेन करने की कोशिश करे। ठीक है। तो इन केस ऑफ डिफिकल्टी एन एजेंट मस्ट यूज रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करे, ऐसा नहीं है कि करता ही जाए बार बार। ठीक है। तो यदि डिफिकल्टी हो रही है तो रीजनेबली आपको प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है और उसके इंस्ट्रक्शंस लेने, अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले लेने, पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश की। और यदि इमरजेंसी सिचुएशन में है तो फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, हो पाता है बहुत अच्छी बात है, इंस्ट्रक्शंस ले लो, नहीं तो ऐसे डिसीजन लो जिससे कि आप एजेंट का लॉस एजेंट प्रिंसिपल का लॉस मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। सर, यदि एजेंट प्रिंसिपल ने आपको कोई एजेंसी का वर्क सौंपा है उसमें खुद के बेसिस पे यहाँ पर खुद से डील नहीं कर लेने का है कि सर प्रिंसिपल ने बोला आपको कि मार्केट से 500 बैग्स ऑफ सीमेंट लेके आइए। ठीक है। तो सर अब ये खुद सीमेंट डीलर था तो खुद ने बेच दिया यहाँ पर। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, बिकॉज क्या हो जाएगा, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज होती है कि सर एजेंसी का जो इंटरेस्ट है वो इसके पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट से क्लैश हो जाएगा, आपस में दोनों की फाइटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण ये ऐसा नहीं करना है, अपने अकाउंट में नहीं डील करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि सर एजेंट ने आपको बोला कि सीक्रेट प्रॉफिट्स भी नहीं बनाने। बीच में ये भी एक पॉइंट था, अपन ने पढ़ा था कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जाके मेरे लिए मकान इस वाले पर्टिकुलर हाउस की डील करके आओ। तो मकान मालिक से, लैंडलॉर्ड से वो मकान पहले खुद ने ले लिया फिर खुद ने आगे बेच दिया। यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। और भी बहुत बातें हैं। ड्यूटी टू डील, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। मुंदड़ा, Duty not to deal on his own account. एक Agent should मिनट, not deal. हाँ वापस पढ़। Agent should not deal on his own account without first obtaining the consent of the principal. Otherwise, the principal may first repudiate the transaction, Section 215, and or claim from agent any benefit which may have resulted from transaction, Section 216. ठीक है। या तो आपको खुद के उस पे डील करना है, खुद के अकाउंट पे डील करना है, तो या तो प्रिंसिपल को पहले से अवेयर करा दो और उससे परमिशन ले लो। ठीक है, उसकी कंसेंट ले लो। सर मार्केट से खरीद लो, मेरे से ही खरीद लो, मार्केट से के बरोबर रेट पे दे दूंगा, मेरे घर में फायदा हो जाएगा। मार्केट से कम रेट में दे दूंगा, मेरे घर में फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो सर या तो उसको अवेयर करके उसकी कंसेंट लो, खुद के उस पर डील कर रहे हो एजेंट तो खुद के बिहाफ पे। ठीक है। पर यदि खुद के बिहाफ पे डील करने से करते समय उसको अवेयर भी नहीं कराया, ना उसकी कंसेंट ली, तो फिर सर दोनों में से कोई भी एक काम कर सकता है। प्रिंसिपल को जैसे ही ध्यान पड़ेगा ही में रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड, क्लेम फ्रॉम एजेंट एनी बेनिफिट which he may have suffered which may have resulted from the transaction। सर अब देखो क्या है कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला मार्केट से 500 बोरी सीमेंट खरीद के लाओ। ओके। अब 500 बोरी सीमेंट खरीद के लाओ, तो सर इसमें मार्केट एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मार्केट में सीमेंट की रेट चल रही थी 100 रुपए प्रति बोरी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। एजेंट ने खुद के उस एजेंट ने के खुद के घर में भी ये काम था,
उसने फायदा करने के लिए यहाँ पर एट द रेट 98 रुपीज पर बोरी में ही सप्लाई कर दिया एजेंट ने प्रिंसिपल को। ठीक है, एक्चुअल में फायदा ही हो रहा था, लेकिन सर उसने एजेंट ने प्रिंसिपल को ये बात बताई नहीं दैट ही इज डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट। नाउ वेदर प्रिंसिपल में रेप्यूडिएट दिस कॉन्ट्रैक्ट, द आंसर इज स्टिल यस। द आंसर इज स्टिल यस, कि हाँ सर बताना चाहिए था पहले। और जो कोई भी बेनिफिट एजेंट ने डिराइव किया वो सब ले सकता है सर। अभी भी 3 रुपए प्रति बैग का प्रॉफिट कमा रहा है। मान लो दोनों को मार्केट से 95 में पड़ती थी और आगे 100 में बेचते थे, यहाँ इसको 98 में दे दिया। 3 रुपए प्रति बोरी का प्रॉफिट कमाया तो 500 बोरी का कितना हुआ, 1500 रुपये तो अभी भी घर में कमाया है ना सर। ये इससे क्लेम कर सकता है एजेंट से। ठीक है सर, भले ही बेनिफिट हो रहा हो तो भी ये कर सकता है। हाँ ये बेवकूफ है तो जरूर कर लेगा ऐसा, बेवकूफ नहीं है तो कोई बात नहीं। कई बार फायदा भी दे देते हैं एजेंट, ऐसा नहीं है। बट रूल क्या है कि सर यदि एजेंट ने प्रिंसिपल को बिना बताए खुद के अकाउंट पे डील कर लिया तो प्रिंसिपल या तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या फिर जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो वापस मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलो भाई आरुष क्या हो गया। मैं बोल रहा हूँ फिर वो नहीं कर सकता क्या, मतलब 100 में बेचना था उसने 98 में बेचा, तो 2 रुपए का लॉस रिकवर नहीं कर सकता उससे? अरे लॉस का हुआ इसमें भी, मैं बोल रहा हूँ ना 95 रुपीज जो है वो उसमें मिला हुआ था। 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया ना इस ट्रांजेक्शन से पर बैग। नहीं बट समझो ऐसा बोलता और 2 रुपया कमा पाता मैं हर बैग पे तो। क्या 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 समझो क्या हुआ। मतलब वो समझो बोलता कि अगर तो 100 रुपये में बेचता तो उसको तो क्या 1000 रुपया का और प्रॉफिट होता ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरे को बिना बताए मेरे साथ में ट्रांजैक्शन में खुद ने डील कर लिया अपने ओन अकाउंट पे, तो या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ या मैं तुमने जो बेनिफिट डिराइव ओके। किया है वो मांग सकता हूँ। दैट्स इट, नो थर्ड डूइंग। ठीक है, चलिए। हाँ। और सर रेप्यूडिएट क्या होता है, मतलब कैंसिल ना ट्रांजैक्शन? रेप्यूडिएट मतलब कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अबे यार जनरल प्रिंसिपल्स पूरा पढ़ के अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म करने आ गए, तो अभी तक रेप्यूडिएट में ही फंसा हुआ है आरुष मुंदड़ा। पता है ये तो क्यों? पहली बार आया ना, रिसेंट था पहले। रिसेंट रेप्यूडिएट सब एक ही बात है। सेम ही था हाँ। ठीक है, तो पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर की सारी एनर्जी बाल उगने में खा जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट उनको काट, ताकि क्या है, अच्छे से दिमाग में सेटल हो गए चीजें, है ना भाई हार्दिक। सर नो कमेंट्स, मेरे को इन सब चीजों में बीच में मत फंसाओ आप। ठीक है, आप जानो आरुष मुंदड़ा जाने। ठीक है, आ जाओ। तो एग्जाम्पल पढ़ भाई, पहला 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों एक एक करके पढ़। First example, A directs B to sell A's estate. B buys the estate for himself in the name of C. A, on discovering the same, may repudiate the sale if he can show that B has dishonestly concealed any material fact or that the sale has been disadvantageous to him. ठीक है सर, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज एस्टेट। बोला मेरी जमीन बेच के आओ मेरे ब्याह पे। बी ने खुद नहीं, मतलब एजेंट ने खुद नहीं उसको खरीद लिया, बस किसी और के नाम पे पर खरीदा उसने ही था। ठीक है, तो ऑन डिस्कवरिंग द सेम, जैसे प्रिंसिपल को पता पड़ा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है। ये यदि वो ये शो कर सके, या यदि वो ये एस्टेब्लिश कर सके कि सर बी ने मुझसे कुछ बातें छुपाते हुए ये सब काम किया है, दैट ही कैन, इफ ही कैन शो दैट बी हैज डिसऑनेस्टली कंसील्ड एनी मटेरियल फैक्ट or that the sale has been disadvantageous to him. That means सर मार्केट में खुले में बिकती तो लाख रुपए में बिकती, इसने खुद ने दूसरे आदमी के नाम से खरीद ली, 90,000 का में ही बिकी हुई होना बताया, तो ये सेल मेरे लिए डिसएडवांटेजेस रही है। ऐसा कह के दोनों में से किसी भी कारण से वो सेल को रेप्यूडिएट कर सकता है। सेकंड एग्जांपल। A directs B to sell A's estate. B, on looking over the estate before selling it, finds a mine on the estate which is unknown to A. B informs A that he wishes to buy the estate for himself but conceals the discovery of the mine. A allows B to buy in ignorance of the existence of the mine. A, on discovering that B knew of the mine at the time he bought the estate, may either repudiate or accept the sale at his option. Voidable contract. कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, चाहे तो आगे बढ़ जाए चाहे तो रेप्यूडिएट कर दे। ठीक है, क्या हुआ था इसमें कि सर ए, एक प्रिंसिपल है, उसने अपने एजेंट को बोला जा मेरी जमीन बेच के आ मार्केट में। एजेंट थोड़ा सा जमीन का मुआयना करने गया, देखने गया, तो उसको समझ में आ गया यहाँ तो नीचे माइन है, यहाँ पर अच्छे खासे, वो कहते हैं ना लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये वो 10 तरीके की चीजें निकल सकती हैं। तो उसने एक को बोला सर मार्केट में बेच रहे हो, क्या मैं ही आपसे ले लूं क्या, जो भी फेयर प्राइस है उस पे। यस ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो बेचने से मतलब है। तो तेरे को, पर उसने
ये बात छुपा ली कि मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि नीचे 100% माइन निकलेगी, ऐसा मेरे को समझ आ गया है सर। तो एक्चुअल में सर ऑन ओन अकाउंट पे डील कर रहा है और कोई बात डिसएडवांटेजेसली छुपा रहा है प्रिंसिपल से। यस सर। तो बाद में प्रिंसिपल को पता पड़ता है कि उसको पता था माइन कर के बारे में, इसलिए उसने लिया। तो ही मे आइदर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट द सेल एट द ऑप्शन, एट हिज ऑप्शन, यानी कि वो चाहे तो इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ सकता है, चाहे तो रेप्यूडिएट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब उसने ओन अकाउंट पे डील कर लिया, बता के भी किया, लेकिन सर छुपा छुपा क्या गया कि इस वजह से ये बेनिफिट के कारण कर रहा हूँ, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल। A directs B, his agent, to buy a certain house for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at the price he gave for it. ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जा मेरे लिए ये घर खरीद कर ला। एजेंट गया और वापस आके जवाब देता है ये घर बिकाऊ नहीं है। ठीक है, और बाद में पता पड़ता है खुद ने ही खरीद लिया। ऐसे शाणे एजेंट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एजेंटों भी, एजेंट को ऐसे जने को अपॉइंट करो यार जिसपे विश्वास करते हो। उसके बाद में भी विश्वासघात हो जाए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, आपसे विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम। बी बी टेल्स ए, यानी कि एजेंट ने प्रिंसिपल को बोला इट कैन नॉट बी बॉट एंड बाइज द हाउस फॉर हिमसेल्फ। जब प्रिंसिपल को बात पता पड़ी तो ही कैन कंपेल द एजेंट टू सेल इट टू द प्रिंसिपल एट द प्राइस ही गिव फॉर इट। जितनी प्राइस पे एजेंट ने खरीदा उतने में प्रिंसिपल खरीदने के लिए उसको बाध्य कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, पढ़ गई। Secret profit means any advantage obtained by the agent over and above his agreed remuneration, and which he would not have been able to make if he would not have been in the position of an agent. It is the duty of an agent to make any secret, not to make any secret profit in the business of agency. His relationship with the principal is of fiduciary nature, and this requires absolute good faith in the conduct of agency. ठीक है, सबसे पहली बात कि सर फिड्यूशरी नेचर का आपसी विश्वास वाला उन लोग का वो है रिलेशनशिप। सर जैसा कि मैं आपको पार्टनरशिप 1932 में बताता हूं, एवरी पार्टनर is the agent of another partner and every partner is the principal of rest of the partners। यानी कि हर पार्टनर केवल किस लिए एजेंट और प्रिंसिपल सर, जो भी थर्ड पार्टी से बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ पे, कोई अकेला पार्टनर थर्ड पार्टी से बिजनेस के कंडक्ट में कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, उससे बाकी के सारे पार्टनर्स बाइंड होने लग जाते हैं, क्योंकि ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। और ठीक है, और ये इसके प्रिंसिपल। यस सर। और एवरी पार्टनर इज ऑल्सो द प्रिंसिपल, यानी बाकी के पार्टनर जो भी काम करेंगे ना वो इसके एजेंट के तौर पे करेंगे, उनसे ये भी बाइंड होगा और अपने कामों से बाकियों को भी बाइंड कर सकता है। एंड दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यू ऑल मस्ट बी अवेयर बाय नाउ। सर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें से कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, इन इसमें एक ने काम किया उससे क्या बाकी के सारे माइंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है सर। सर क्यों ऐसे माइंड होना वो स्वीकार करते हैं कि तू जो भी काम करके आएगा उससे हम बाकी के सारे भी बाइंड होना स्वीकार करते हैं? इसलिए हम लोग बाइंड होना स्वीकार करते हैं क्योंकि इन चारों को सबको सारे पार्टनर्स का के बीच में क्या है कि सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, यानी आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है। इनको पता है ये हम में से जो भी कोई बाहर कुछ कमिट करके आएगा बाकी के पार्टनर्स और पूरी फर्म के फेवर के लिए कमिट करके आएगा, इतना विश्वास है कि जैसा भी करके आएगा हम सब उससे बाइंड होने को तैयार हैं, हमारी यारी ऐसी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। तो सर प्रिंसिपल भी तो एजेंट के कामों से जो उसने थर्ड पार्टी के साथ में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल में थर्ड पार्टी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस सब से प्रिंसिपल बाइंड होना स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि इसके ऊपर विश्वास है कि ये मेरे ऊपर मेरे साथ मेरे लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा वो सब अच्छा बनाएगा।
तो सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप यहां पर भी होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में। समझ में आया रे? खुशी, हार्दिक, दर्श जैन, श्रेया बियानी। बियानी समझ में तो सब आता है, एग्जाम में, टेस्ट में, पेपर में क्यों नहीं आता है? हम्म। कि सर मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों? कि उसमें आता हूँ, समझ में नहीं आती, सोच में जरूर आती हूँ, समझ में नहीं आती। मैं बस डायलॉग बाजी में मत रह जाना, सच में तैयारी करना। दर्श जैन, जब ओखली में सर दे दिया है तूने, ओखली क्या होती है? तो मूसड़ से मत डरना। ओखली क्या होती है बेटा? पुराने टाइम में मिक्सीज तो होती नहीं थी, तो जैसे अब मिर्ची का पाउडर बनाना है तो मिर्चियां इसमें भर देते थे, ऊपर से डंडे मारते थे, तो दिस गॉट रिड्यूस्ड इनटू पाउडर। जो लाल मिर्च पाउडर है ना, वो बन जाता था। तूने अब इसके अंदर सर डाल दिया है तो अब डंडे पड़ेंगे, उससे डरना नहीं है। ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से डरना नहीं चाहिए। यानी कि तूने जब सोच लिया है कि मेरे को सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी करनी है, तो अब डंडे पड़ रहे हैं जहाँ, उससे क्यों डर रहा है? डंडे पड़ेंगे, आएंगे। ठीक है, डंडे तुम्हारे अच्छे के लिए पड़ रहे हैं। डंडे क्या पड़ रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हो, और क्या। मेहनत करनी है थोड़ी सी, सब बच्चों के लिए है ये। ठीक है, जिंदगी में एक, वो कहते हैं ना, एक शॉट पूरी तबीयत से दो अपने। कई बार हाफ हार्टेड तुम लोग मेहनत करते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। हाफ हार्टेड मेहनत नहीं करनी, एक शॉट पूरी मेहनत से, पूरी 200% ताकत से करो। क्या पता आसमान में पत्थर फेंका पूरी मेहनत से और खड्डा हो जाए आसमान में, मतलब यू विल बी एबल टू ब्रीच जो चाहिए। अच्छा, ये तुम्हारी वो उम्र है, 18 साल के हो या 19 साल के हो या 17 साल के हो, ये तुम्हारी वो उम्र है बेटा, जो डायरेक्शन तुमने अभी पकड़ लिया, यदि उसमें 1 डिग्री का भी डेविएशन हुआ, तो जाना था तुमको कहाँ पर? पेरिस। पहुंच जाओगे कहाँ पर? लंदन। यहाँ पर 1 डिग्री का आज डेविएशन हुआ प्लेन को उड़ने में, सर 1 डिग्री आज से 20 साल बाद जाके जाना यहाँ था, पहुंच यहाँ गए वाली बात हो जाएगी। आज का 1 डिग्री यदि करेक्ट कर लो, तो जहां जाना था वहीं पर पहुंचोगे सीधा। समझ में आ रही है बात? अगले 20 साल, 25 साल सर के बाल नोचोगे कि यार हमने यदि उस समय फाउंडेशन की तैयारी ढंग से कर ली होती, तो हमारा डायरेक्शन आज ये ओके, थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, एक चांस और अच्छे से दिया होता, तो हम लोग आज सीए होते और हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड अलग होता। आने वाला टाइम इतना टफ है बेटा एआई के कारण। तुम लोग, व्हाइट कॉलर जॉब्स तो सबसे पहले इफेक्ट होने वाले हैं। व्हाइट और ब्लू कॉलर जॉब समझते हो? ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होते हैं? ब्लू कॉलर जॉब में जहाँ फिजिकल हाथ से मेहनत करनी पड़ती है, जैसे टायर पंक्चर कर रिपेयर करना, जैसे कि खाना बनाना, ये सब ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स कुर्सी पे बैठ के करने वाले जॉब्स हैं। एआई ने सबको, मतलब बस अगले 3 साल में वो परिस्थिति आ जाएगी जब मोस्ट ऑफ द व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले क्वेश्चन मार्क वाले इरा में होंगे कि क्या करें, कैसे करें, जीवन कैसे निकालें। तो यदि उसमें तुम्हारे पास में प्रोफेशनल डिग्री होगी तो पार पड़ जाओगे भाई, क्योंकि उसमें दिमाग चलाने की आवश्यकता है। एआई कितना भी स्मार्ट हो जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना एग्जैक्टली हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, तो सर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी फिड्यूशियरी नेचर का है। एब्सोल्यूट गुड फेथ का रिक्वायरमेंट होता है इधर इन द कंडक्ट ऑफ एजेंसी। बहुत अच्छे फेथ में मैंने तुम पे भरोसा किया है, तुमको भी कंडक्ट अपना वैसा ही रखना है। कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब है कि सर जो तुमको देने का वादा किया गया है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, उससे ऊपर कुछ नहीं बनाना है भाई। ऐसा नहीं करना है कि बोला कि जाओ मेरे लिए मार्केट से 500 बैग सीमेंट के खरीद के लाओ, मालिक को बोला पर बैग 100 रुपए का पड़ा है, जबकि 98 रुपीज की खरीद थी। मालिक को बोल दिया, मालिक बोले तो प्रिंसिपल को बोल दिया 100 रुपए का है, तो सीक्रेट प्रॉफिट बना रहे हो, ऐसा नहीं करने का है भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। सर अपन ने पढ़ लिया है सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट। वैसे तो सब एजेंट्स नहीं अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि एजेंट का, आपके प्रिंसिपल का एजेंट के ऊपर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, विश्वास है। तो जो आप पे विश्वास है वो जरूरी नहीं दूसरे में भी कैपेबिलिटी और दूसरे पे भी उतना विश्वास हो, तो बेसिकली तो नहीं करना चाहिए। पर हाँ, फिर भी कई जगह लुकिंग टूवर्ड्स दी कस्टमरी प्रैक्टिसेस या लुकिंग टूवर्ड्स द नेचर ऑफ द बिजनेस फिर भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है, बट बेसिक थंब रूल क्या है? डेलीगेट नहीं करना है। पढ़ गई इसको? Duty not to delegate, Section 190.
An agent cannot lawfully employ to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade from the nature of agency, a sub agent must be employed. तब तक नहीं अपने जो उसने खुद ने काम पर्सनली करने के लिए लिया है उसको फर्दर डेलीगेट सब एजेंट उसके लिए अपॉइंट नहीं करना है जब तक कि नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ एजेंसी जो है वो खुद ही ये नहीं रिक्वायरमेंट हो, और जब तक कि ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड भी ये बोलता है कि सर ऐसे कामों में जैसे कि बिल्डिंग बनाने का काम है, वहां किसी आर्किटेक्ट ने ठेका ले लिया, अरे तो वो किसी जब तक कारीगर को काम नहीं सौंपेगा, कारीगर की टीम को, खुद बैठ के थोड़ी ना वहां पर एक एक ईंट लगाता रहेगा आर्किटेक्ट। ठीक है, तो इसलिए या तो नेचर ऑफ एजेंसी या कस्टम ऑफ ट्रेड ऐसा हो कि वहां पर सब एजेंट्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने जो भी सम रिसीव किए हैं वो सब प्रिंसिपल को देने हैं, बट इसमें एक कैच है, आपके लिए खुद के लिए जो अमाउंट बनता है ना उसको डिडक्ट करके दे सकते हो। मान लो कि सर सेल का बोला कि तू जितनी भी सेल करेगा मेरे ब्याह पे उसका 10% तेरे को कमीशन दूंगा। ठीक है, सेल कर दी 10,000 रुपए की, प्रॉफिट कितना बना कि सर 1,000 रुपया, मतलब कमीशन कितना बना, तो सर 10,000 रुपए की सेल में से 1,000 रुपया अपना काट के फिर बाकी के 9,000 रुपए यहाँ पर दे सकता है, इतना राइट एजेंट को जरूर दिया गया है। पर सर एजेंट ने प्रिंसिपल के ब्याह पे जो पैसे मिले हैं वो प्रिंसिपल को देने हैं। एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल पढ़। Agent is bound to pay to his principal all sums received on his account after certain deductions allowed by the act. डेडिकेशंस नहीं है, सॉरी, ये डिडक्शंस है, DEDU, डिडक्शंस अलाउड बाय द एक्ट। ठीक है, खुद खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफी सारे डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं कि देखो ये काट सकते हो, कमीशन काट सकते हो, ये है ना, वो डिडक्शंस आप और भी क्या हो सकते हैं कि सर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करने के दौरान कुछ पर्सनल जेब से खर्चा कर लिया हो तो उसके लिए इंडेमनिफिकेशन भी तो मिलता है, यस सर, तो वो पैसा भी तो डिडक्ट कर सकता है पेमेंट आगे प्रिंसिपल को देने से पहले, सर कर सकता है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी की, सर एजेंसी के बिजनेस के दौरान जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल की मिली है उसको प्रिंसिपल के अगेंस्ट यूज नहीं करना है। जाके है ना कॉम्पिटिटर को बता दिया कि देखो ये माल अपना यहाँ यहाँ से सोर्स करता है, सस्ता करता है, तुम भी वहां से खरीद लो, लाओ मेरे को 1,00,000 रुपए इनाम के दे दो। अबे जो प्रिंसिपल को एजेंट को प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप के दौरान एजेंट को जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसको प्रिंसिपल के खिलाफ यूज नहीं करना है, सिंपल। तो क्या इसी के साथ में अपन ने ये सारे कर लिए? यस सर। ड्यूटीज या लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट, बोलो रे, कर लिए या नहीं कर लिए? यस सर। याद हो जाएंगे? यस सर। सर करने का तरीका क्या है याद करने का? सर लॉ तो अथाह है, इतना सारा चीजें हैं, हम लोग थ्योरेटिकल याद कैसे करें? सर उसका आंसर ये होता है, अब जैसे टक 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 9-10 पॉइंट्स आए हैं, सर सबसे पहले तो 9 के 9 या 10 के 10 पॉइंट्स को आप एक साथ लिख लो। ठीक है सर, उसके बाद में क्या करो, एक गाना या एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। एक गाना या एक फॉर्मूला बनाने की कैसे कोशिश करोगे रे? कि सर आप लोगों ने ये सब ऐसी प्रैक्टिसेस 12th में करी है या नहीं करी है रे? 12th देते वक्त या अपना एग्जाम बोर्ड का देते वक्त कि सर ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड कस्टम्स, तो आई एंड सी कर लिया, एक पॉइंट हो गया। फिर ड्यूटी टू ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, रीजनेबल केयर एंड स्किल RC&S। ठीक है, ड्यूटी टू कम्युनिकेट C। ठीक है, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट OA। ऐसे करके शॉर्ट वर्ड्स बना के याद कर लो, IC, RC&S, COA, या AOC, IC, RC, ऐसे करके एक शॉर्ट फॉर्म, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट, AOC, IC, RC, ऐसे करके याद कर लो तो आपको याद रहे। फिर अगेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो मतलब C² कर लो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, C²D। तो ऐसे करके या कोई भी गाना बना लो, यही तरीका होता है याद करने का और याद रखने का।
बोलो रे, बात समझ में आई? यस सर, ये तुमको करना पड़ेगा, हर का अपना एक पैटर्न होता है, याद करने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब जब अपन ने ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस की बात कर ली, तो सर राइट्स की भी तो बात करनी पड़ेगी। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट? यस सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो राइट्स करने से पहले प्लीज सेम लिंक पे एक बार वापस रिजॉइन कर लीजिए।